हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण माता रानी से आगे बोले, मैं तुम्हारे लिए स्त्रोत कवच का विधान करूंगा। तुम्हारे सेवक ही महान और सिद्ध होंगे तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप फल के भागी होंगे। माता, पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जो तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे उनके यश कीर्ति धर्म और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। प्रकृति से ऐसा कहकर भगवान ने उसे काम बीज क्लीम सहित एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, जो परम उत्तम मंत्र राज कहा गया। फिर विधि पूर्वक ध्यान का उपदेश दिया और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्री के लिए श्रीम, माया के लिए ह्रीम तथा काम के लिए क्लीम बीज सहित दक्षाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। साथ ही सृष्टि के लिए उपयोगी शक्ति और मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली संपूर्ण सिद्धि देकर भगवान ने प्रकृति को उत्कृष्ट तत्व ज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उसे त्रयोदशाक्षर मंत्र देकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने शिव को भी स्त्रोत और कवच दिया। ब्राह्मण फिर धर्म को भी वही मंत्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव, अग्नि, वायु को भी मंत्र आदि का उपदेश दिया। इस प्रकार कुबेर आदि को मंत्र आदि का उत्तम उपदेश देकर विधाता की भी विधाता भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, महाभागे विधे, तुम सहस्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एक मनोरम माला दी। फिर गोप गोपियों के साथ वे नित्य नूतन दिव्य वृंदावन में चले गए। सौती कहते हैं, शौनक जी, तब भगवान की आज्ञा अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मधु और कैठब के मेद से मेदिनी की सृष्टि की। उन्होंने 8 प्रधान पर्वतों की रचना की। वे सब बड़े मनोहर थे। उनके बनाए हुए छोटे बड़े पर्वत तो असंख्य हैं, उनके क्या नाम बताऊं। मुख्य मुख्य पर्वतों की नामावली में सुमेरु, कैलाश, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुवेर और गंधमादन, ये 8 महान प्रधान पर्वत हैं। फिर ब्रह्मा जी ने 7 समुद्रों, अनेकों नदों और कितनी ही नदियों की सृष्टि की। वृक्षों, गांवों, नगरों का निर्माण किया। समुद्रों के लिए सुनिए, लवण, इक्षुरस, सुरा, धृत, दही, दूध और सुस्वादु जल के वे समुद्र हैं। उनमें से पहले की लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। बाद वाले उत्तरोत्तर दुगने होते गए हैं। इन समुद्रों से घिरे हुए 7 द्वीप हैं। उनके भूमंडल कमल पत्र की आकृति वाले हैं। उनमें उपद्वीप और मर्यादा पर्वत भी साथ साथ ही हैं। ब्राह्मण, अब आप उन द्वीपों के नाम सुनिए जिनकी पहले ब्रह्मा जी ने रचना की थी। वे हैं जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कौंच द्वीप, न्यगोध्र अथवा शाल्मली द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। भगवान ब्रह्मा ने मेरु पर्वत के 8 शिखरों पर 8 लोकपालों के विहार के लिए 8 मनोहर पुरियों का निर्माण किया। उस पर्वत के मूल भाग पाताल लोक में उन्होंने भगवान अनंत अर्थात शेषनाग की नगरी बसाई। तदंतर लोकनाथ ब्रह्मा ने उस पर्वत के ऊपर 7 स्वर्गों की सृष्टि की। शौनक जी, उन सब के नाम इस प्रकार हैं: भुवरलोक, भुवलोक, परम मनोहर स्वर्गलोक, मेहरलोक, जनलोक, तपोलोक और सतलोक। मेरु के सबसे ऊपरी शिखर पर जरा मृत्यु आदि से रहित ब्रह्मलोक है। उससे भी ऊपर ध्रुवलोक है और जो सब और से अत्यंत मनोहर है। जगदीश्वर ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के निम्न भाग में 7 पातालों का निर्माण किया। वे स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक भोग साधनों से संपन्न हैं और क्रमशः एक दूसरे के उत्तरोत्तर नीचे भाग में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। सबसे नीचे रसातल ही है। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग और 7 पाताल, इन लोकों सहित जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह ब्रह्मा जी के ही अधिकार में है। शौनक, ऐसे ऐसे अनेक असंख्य ब्रह्मांड हैं और महाविष्णु के रोमांच विवरों में उनकी स्थिति है। श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्मांडों की गणना करने से ना तो लोकनाथ ब्रह्मा, न शंकर, न धर्म, न विष्णु ही समर्थ हैं। फिर और देवता किस गिनती में हैं। विप्रप्रवर,
कृत्रिम विश्व और उसके भीतर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वे सब अनित्य और स्वप्न के समान नश्वर हैं। वैकुंठ, शिवलोक तथा इन दोनों के परे जो गोलोक है ये सब नित्य धाम हैं। इन सब की स्थिति कृत्रिम विश्व के बाहर है। ठीक उसी तरह जैसे आत्मा, आकाश और दिशाएं कृत्रिम जगत के बाहर तथा नित्य हैं। सौती आगे बताते हैं, कहते हैं, तदंतर सावित्री ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया, साथ ही न्याय और व्याकरण आदि नाना प्रकार के शास्त्र समूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 36 रागनियां उत्पन्न की। नाना प्रकार के तालों से युक्त 6 सुंदर राग प्रकट किए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलह प्रिय कलयुग, वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि, दिन, रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया, क्षय कृतिका, योग, करण, कार्तिकेय प्रिया, सती, महाषष्ठी, देवसेना, जो मृतिकाओं में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी हैं, इन सबको भी सावित्री ने ही उत्पन्न किया। ब्रह्मा, पाद्य और वाराह ये 3 कल्प माने गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, दिवपराध और प्राकृतिक ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयों को तथा काल, मृत्यु, कन्या एवं समस्त व्याधि गणों को उत्पन्न करके सावित्री ने उन्हें अपना स्तनपान कराया। तदंतर ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से अधर्म उत्पन्न हुआ। अधर्म के वाम पार्श्व से अलक्ष्मी उत्पन्न हुई जो उनकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी के नाभि देश से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा हुए। साथ ही 8 वसुओं की उत्पत्ति हुई जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। तत्पश्चात विधाता के मन से 4 कुमार आविर्भूत हुए जो 5 वर्ष की अवस्था के जान पड़ते थे। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनमें से प्रथम तो थे सनक, दूसरे का नाम सनंदन, तीसरे सनातन और चौथे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार थे। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से स्वर्ण के समान कांतिमान कुमार उत्पन्न हुए जो दिव्य रूपधारी थे। उसके साथ उनकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान व सुंदर युवक थे। क्षत्रियों का बीज स्वरूप था। उनका नाम था स्वयंभुव मनु। जो स्त्री थी उसका नाम था शत्रुपा। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मी की कला स्वरूपा थी। पत्नी सहित मनु विधाता की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहते थे। स्वयं विधाता ने हर्ष भरे पुत्रों से जो बड़े भगवत भक्त थे सृष्टि करने के लिए कहा, किंतु वे कृष्ण परायण होने के कारण नहीं कहकर तपस्या करने के लिए चले गए। इससे जगतपति विधाता को बड़ा क्रोध हुआ। कोपासक्त ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जलने लगे। प्रभो, इसी समय उनके ललाट से 11 रुद्र प्रकट हुए। उन्हीं में से एक को संहार काली कालाग्री रुद्र कहा गया। समस्त लोकों में वे ही तामस और तमोगुणी माने गए हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गए हैं। गोलोक में श्री कृष्ण निर्गुण हैं क्योंकि वह प्रकृति से परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं वे ही शिव को तामस अर्थात तमोगुणी कहते हैं। वे शुद्ध सत्व स्वरूप निर्मल और वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। अब रुद्रों के वेदोक्त नाम सुनो। महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, उधर्वकेश, पिंगलाक्ष, शुचि, रुचि, कालाग्नि रुद्र। ब्रह्मा जी के दाएं कान से पुलस्तस्य, बाएं कान से पुलह, दाहिने नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से क्रतु, नासिका छिद्र से अरणी, मुख से अंगीरा एवं रुचि, वाम पर्श से भृगु, दक्षिणा पर्श से दक्ष, छाया से करदम, नाभि से पंचशिख, वक्षस्थल से वोडु, कंठ देश से नारद, स्कंद देश से मरीचि, गले से अपानरात्मा, रसना से वशिष्ठ, अधरोष्ट से प्रचेता, वाम कुक्षी से हंस, दक्षिण कुक्षी से यति प्रकट हुए। विधाता ने